नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के हिसार जिले की अग्रोहा तहसील के गांव साबरवास लेकर आए हैं। यह कहानी उस बेबसी की है जिसने यहाँ की लहलहाती कपास की फसलों को एक मरे हुए मलबे में बदल दिया था। साबरवास के हालात ऐसे थे कि जिधर भी नजर डाले पानी ही पानी नजर आता था। किसान अपनी आंखों के सामने अपनी साल भर की मेहनत को सड़ते देख रहे थे। गांव के सरपंच और बुजुर्ग बताते हैं कि वे प्रशासन के पास गए, मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उन्हें हाथ खड़े कर देने वाला जवाब मिला। प्रशासन की सुस्ती ने किसानों की अगली फसल यानी गेहूं की बिजाई की उम्मीद भी खत्म कर दी थी। किसान हताश थे कि अगर बिजाई नहीं हुई तो साल भर बच्चों का पेट कैसे पलेगा। जब सरकारी तंत्र ने इस गांव को लावारिस छोड़ दिया, तब साबरवास की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो रहमत बरसी उसने गांव की तकदीर बदल दी। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। गांव वालों को जब लगा कि पहली मदद कम पड़ रही है तो उन्होंने दोबारा गुहार लगाई। महाराज जी का आदेश स्पष्ट था, सामान्य चाहे कितना भी ले लो, पर गांव का एक एक खेत सूखना चाहिए। इसी संकल्प का नतीजा था कि साबरवास में राहत की 2 लहरें आईं। पहली बार में गांव को 18,000 फुट पाइप और 2 विशाल मोटरें दी गईं। लेकिन जब 15 दिन बाद और जरूरत पड़ी तो मात्र 4 दिन के भीतर 6,000 फुट अतिरिक्त पाइप और एक और 10 HP की मोटर गांव पहुंच गई। कुल मिलाकर 24,000 फुट पाइप और 3 बड़ी मोटरें अब साबरवास के खेतों से पानी बाहर निकाल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक नट बोल्ट तक का सारा खर्चा संत जी ने खुद उठाया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह करोड़ों का सामान अब हमेशा के लिए गांव की अमानत है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा में। आज साबरवास भी पूर्ण रूप से जलमग्न है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, हमारे साइड में, यहाँ पर देखिए पूरी फसल जो है कपास की पूर्ण रूप से डूब चुकी है, पानी भरा हुआ है। और साबरवास में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज का ये बाढ़ राहत काफिला यहाँ पर पहुँचा है। और अभी हम गांव के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो
मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी गांव में प्रस्थान करेंगे। और जिस प्रकार से ये खेत आप देख रहे हैं, बहुत दूर तक कई खेत जो हैं जलमग्न हैं। इस जल भराव को संत रामपाल जी महाराज ने निकालने के लिए प्रयास किए हैं। यहाँ पर बहुत दूर तक पीछे देखेंगे तो गाड़ियों में भरे हुए पाइप यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हज़ारों फीट आज दूसरी बार जो है पाइप यहाँ पर साबरवास में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो वचन दिया था कि सामान चाहे कितना ही ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तो गांव वालों को भी एक उम्मीद जगी, एक हिम्मत बनी कि भाई कोई ऐसा संत, ऐसा महापुरुष मिला जो हमारे गांव की एक बूंद बूंद निकालने का जिसने वादा किया है। आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत साबरवास में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच रहा है। और अभी इस स्थान को लेकर गांव पंचायत में पहुंच रहे हैं। और आज आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे खेत डूबे पड़े हैं। आज यहाँ पर किस प्रकार से जो किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, आज ये दर्द संत रामपाल जी महाराज ने समझा। और साबरवास में भी यहाँ पर देखिए ट्रकों से भरे हुए पाइप आज गांव में पुनः पहुँचे हैं। पहली बार भी यहाँ पर सामान पहुँचाया गया था, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो किसानों की उम्मीद को मार रहा था, क्योंकि अगली फसल बिजाई नहीं होगी तो कैसे किसान का गुजारा चलेगा। किसान का बस एक ही सहारा होती है, उसकी ज़मीन, उसकी फसल। और अगर वही बर्बाद हो जाए तो फिर कैसे पेट का पालन होगा, कैसे पेट पाला जाएगा। और आज वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखा दिया है। गाड़ियों में भरे हुए पाइप यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हज़ारों फीट आज दूसरी बार जो है पाइप यहाँ पर साबरवास में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो वचन दिया था कि सामान चाहे कितना ही ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तो गांव वालों को भी एक उम्मीद जगी, एक हिम्मत बनी कि भाई कोई ऐसा संत, ऐसा महापुरुष मिला जो हमारे गांव की एक बूंद बूंद निकालने का जिसने वादा किया है। आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत साबरवास में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच रहा है। और अभी इस स्थान को लेकर गांव पंचायत में पहुंच रहे हैं। और आज आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे खेत डूबे पड़े हैं। आज यहां पर किस प्रकार से जो किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, आज ये दर्द संत रामपाल जी महाराज ने समझा। और साबरवास में भी यहाँ पर देखिए ट्रकों से भरे हुए पाइप आज गांव में पुनः पहुँचे हैं। पहली बार भी यहाँ पर सामान पहुँचाया गया था, क्योंकि जो बाढ़ का पानी है वो किसानों की उम्मीद को मार रहा था, क्योंकि अगली फसल बिजाई नहीं होगी तो कैसे किसान का गुजारा चलेगा। किसान का बस एक ही सहारा होती है, उसकी ज़मीन, उसकी फसल। और अगर वही बर्बाद हो जाए तो फिर कैसे पेट का पालन होगा, कैसे पेट पाला जाएगा। और आज वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखा दिया है। और आज फिर से संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर अपनी बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाई है। मोटर और पाइप भेजे हुए हैं, क्योंकि अभी जो है साबरवास में बहुत ज़्यादा जल का भराव है। तो इन्होंने दूसरी बार जब प्रार्थना की तो उसको संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार किया। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ पर आया हुआ है। पंचायत के सरपंच और गांव के पूर्व सरपंच वगैरह, बड़े बुजुर्ग, सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी कार्यक्रम की जो जानकारी है हम सरपंच जी से अभी आगे बातचीत करके प्राप्त करेंगे। रामपाल जी महाराज तो हमने जो पहले भी प्रार्थना की थी, 2 मोटरें हमें मिली थी और 18,000 फीट पाइप हमें दिया गया था आज से लगभग 15 दिन पहले। तो उससे हमें कुछ राहत मिली, कुछ नहीं, अच्छी राहत मिली। तो अभी हमें कुछ कमी लगी तो हमने दोबारा से जा कर के आज से 4 दिन पहले दोबारा से प्रार्थना की। तो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ बरवाड़ा पहुँचे तो उन्होंने अभी हमें को 6,000 फीट पाइप और एक 10 HP की मोटर वो भी हमें दी है।
तो हम उनकी कृपा और उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये उन्होंने हमारे गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके में जितने भी गांव में पानी भरा है सब के लिए मदद देते हैं। और जहां हमने देखा है सारा दिन रोडों के ऊपर पाइपों की गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसे संत का। सबसे पहले तो मैं आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत श्री रामपाल जी महाराज के पावन चरणों में साबरवास गांव के तमाम ग्रामवासियों की ओर से शीश झुका करके नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपदा की इस स्थिति में जब पूरा गांव हमारा बाढ़ के पानी से, बरसात के पानी से लगभग सारी फसलें बर्बाद हो गई थी, सारी ढाणियाँ तबाह हो गई थी, हमारे पास बचाव के लिए कोई साधन नहीं थे। हम प्रशासन के पास गए, सरकार के पास गए, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। तब हमें एक ही आसरा हमें दिखाई दिया कि संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम एक छेड़ी हुई है कि हर जीव की रक्षा करनी है, मानवता को बचाना है, हर व्यक्ति की मदद करनी है। तो उन्होंने जब हम जाकर के मिले तो जितनी हमने डिमांड की 18,000 फीट पाइप की 2 मोटरें मांगी, तो तीसरे दिन हमारे पास मैसेज आ गया कि तत्काल उनको ये राहत पहुंचाई जाए। हम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उनका नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनको और पूरी टीम को जो उनके अनुयायी हैं। मैं कहता हूँ जो मानवता की सेवा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, हम आपका भी शीश झुका करके अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। और दोबारा हमें जब ज़रूरत पड़ी तो आज से 2-4 दिन पहले फिर हमने फरियाद लगाई कि हमें 6,000 फीट पाइप और एक मोटर की आवश्यकता है। तो उन्होंने तत्काल ये राहत सामग्री भेजने का कार्य किया। ऐसे महान संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महान संत को बहुत लंबी आयु दे और जनता की सेवा के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। मैं तो पूरे देशवासियों को, क्योंकि अकेला हरियाणा प्रदेश ही नहीं, वो पंजाब में भी मदद कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं और हरियाणा तो लगभग हजारों गांव पानी से डूबे हुए हैं। सभी गांव में वो मदद भेज रहे हैं और हमारा छोटा सा गांव है, हमारे गांव में जब करोड़ों की मदद भेजी है तो हम तो उनका शीश झुका करके बार बार अभिवादन और अभिनंदन करते हैं। सभी आए हुए प्रेमियों का गांव साबरवास की ओर से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। सत साहेब, जय गुरु संत रामपाल जी महाराज। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासियों को सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सत्साई दी राम राम जी। सभी ग्रामवासियों को ये गुरुजियों ने जो दया बख्शी है, ये बाप लोगों ने मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी है गुरुजिया ने। जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, आप लोगों को काम आई है। ये गुरुजान चलाई तो नहीं थे भाई, जितने गरीब आदमी हैं उनके मकान, उनकी पढ़ाई, उनका इलाज। लेकिन जैसे ही बाढ़ आई, परमात्मा ने यूं प्रण दे दिया किसानों की तरफ। 36 बरादरी हो जाए कोई, इसमें कोई न्यू नहीं है, मेरे किसान भी कोई भी काम कर सकता है। तो एक ये परमात्मा ने विशेष दया बख्शी है आप लोगों पर।
इससे आपने बिल्कुल न्यू महसूस हो जाना चाहिए भाई थारा कोई सारा देने वाला है तो धरती पर संत रामपाल जी महाराज। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और इसको पहले भी हमने आपसे बताई दी थी, आपने भी बेरा है। ऐसी मुहिम ठीक है, मैं बेचता हूँ। ऐसे काम बगैर भगवान होया नहीं करते। पहले देख लो आपने बड़े बड़े जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ऐसा काम किसी ने कराया होता बता दो कि कोई सरकार में है उनने करे है। अब भाई उन तदन्यू भैया सरकार में है, मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। गुरुजी तो एक संत है, संत ने और कहाँ बैठ के काम कराया है, कितने गजब का काम कराया है, अब आप लोग सोच सको हो वो संत भगवान है। पंडित छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वास्तव में भगवान है कहते नहीं जानते हो सुख के कमाना। हमने तो वो व्रत रखा है, आप लोग ही व्रत लियो। किसी भी पंच सरपंच के न्यू ना होती है कि न्यू कदे कदे होया करे जाओ और वह चीज मिल जाए जितनी मांगे। उस भगवान का अपरंपार होता है। अगर भगवान की पावर ऐसे काम नहीं हुआ करते। पहली बात है किसे तो 5 रुपये छुट्टे ही नहीं, और छुट्टेंगे तो वो इतना शान कर देगा मन न्यू करया फलाने का न्यू करया। यो वो भगवान है अपनी आत्मा समझ के सेवा कर रहा है, और कति आत्मा से मारे तभी सेवा करवा रहा है, आशीर्वाद दे रखा है। किसी का कोई शान नहीं। वह हमारे पिता हैं, वे अपने बच्चों को संभालेंगे तो ये वो भगवान है, आप उसकी आत्मा हो। और इस युग में न्यू देख लो परमात्मा ने कितना बड़ा काम कराया है। तो इतना पुण्य का काम है। सारी जिया जो उन किसान के साथ है, अन्न नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, सारी दुनिया मर जाएगी। और गुरुजिया ने इतनी जबरदस्त मेहनत करवाई है, मार तो रहे आशीर्वाद देगा। मारा ब्योंत नहीं है चालन का, कोई सा भी भगत नहीं चल सकता हम जितने हाँ। ये सब गुरुजिया के आशीर्वाद तो रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मारे थोड़े दिन भाई परमात्मा ने रजा कर दी, पहले समझ में आ गई, आपके बाद में आ जाएगी। ये काम जो आपके कर रखे ना, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन भगवान ने अपनी आत्मा द्वारा जो काम करवाना है ना, वो ही थार द्वारा शुरू करवाओगे। यो तय आग भाई पहले आता है काटा चाल रहा और जूता पैर ले के पैर जा है, पहले तो वो लगड़ेगा और फिर जूता पैर वो आराम हो। ये थारे यो पानी दिखे आगे, पहले यो पानी लगड़े, अगली फसल बुए, जब न्यू शांति हो भाई महाराज जी ने तृप्त कर दिए कति, फिर थारे न्यू समझ में आओगी। आग भाइयों गुरु जी कोशिश किस लिए कर रहे थे, राजनीति का कोई मैटर नहीं है। आग भाई ये आत्मा भक्ति करें और अपना काम करें, और भाई आराम से रहें, सुखी करने के लिए वो सारा काम हो रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और भगवान हो ना, वो दुख नहीं दिया करता, वो सुख दिया करता। यो वो ये भगवान आ रहा है। हम कई करोड़ गुरुजिया के शिष्य हैं, कोई दुख ही नहीं पाओगा। जब हमने यो सुखी रखा है तो आप भी तो इससे की आत्मा हो। तो ये कार्य न्यू हो रहे हैं और गुरु जी न्यू दया कर रहे हैं। भैया सारा सौदा बंदी छोड़ का, और यो ही बाप ने सारे सौदे संभालन लाग रहा है, आप पर बरसन लाग रहा है। कभी कोई सा भी गांव स्टेट न्यू नहीं कह देगा ब्याड़ गुरु जी ने मदद नहीं करी, आत्मा से मदद करने लग रहा है। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखना
अगर ऐसी मुहिम भगवान के सारे अपना चला नहीं करती। कोई कितना ही सामान लाओ, कैसे बरतो, और दादा लाई कामक वो उल्टा नहीं देना। कभी भी पानी आवा अपने काटो, देख रेख रहेगी, सारी चीज रहेगी, थारी रहेगी। तो आप लोगों का बहुत ही बार बार धन्यवाद करते हैं हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्योंकि हम जब भी इस गांव में आए हैं, पहले भी अच्छे आदमी थे, घने आदमी थे, आज भी अच्छे आदमी घने आदमी हैं, क्योंकि हमने जो बेरा लाग गया अब वही गुरु जी के चीज है। और ये बोलन का भी थोड़ा हानि हो गया कि गुरु जी इतना बोले, शुरू में तो हमने सारा टाइम में थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, तो कहने की ना जरूर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये हमारे भगत जी जो गुरु जी का निवेदन है आप लोगों के लिए, हमारे लिए आदेश है, वह पढ़ के सुनाऊंगे, ध्यान से सुनना। सत साहिब सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत साबरवास व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। आप सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत साबरवास, तहसील अग्रोहा, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत साबरवास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना दी है। गांव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी श्लोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बरादरी के लिए जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशु हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारे आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगले फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है, इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है, वह सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए, ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी।
लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मनुष्य कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरी बात, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। समान आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन आपके गांव से पानी निकलना चाहिए। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सच साहिब साबरवास में आज जो माहौल है वह किसी त्योहार से कम नहीं है। गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच ने भावुक होकर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, संत रामपाल जी महाराज तो एक असली हीरा हैं। हीरे की परख सबको नहीं होती, लेकिन आज पूरे हरियाणा को पता चल गया है कि असली हीरा कौन है। उन्होंने हमें मरने से बचा लिया है। नमस्कार। नमस्कार। आज जिस प्रकार से गांव साबरवास में दूसरी बार मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है कि जब जहां सरकार और शासन प्रशासन फेल है और वहां संत रामपाल जी महाराज सेवाएं जो दे रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक संत होके इतनी सेवाएं इस पब्लिक की कर रहे हैं। और हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है कि ये पानी निकलना ही नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को 24,000 फीट पाइप और 3 मोटरें दी है, जिससे अब हमारे को उम्मीद जगी है कि हम हमारे खेतों का पानी निकाल के और खेतों में बिजाई कर सकेंगे। जो पहली बार सामान पहुंचा था उससे कितनी राहत मिली है गांव को? उससे बहुत ज़्यादा राहत मिली है। हमने वो पाइपें पहले मिली थी 18,000 फुट पाइप, वो बिछा के और पानी शुरू कर रखा निकालना। आज 6,000 फुट पाइप और 1 मोटर आज और मिली है, जिससे दूसरे इलाके का पानी भी हम निकाल के नहर में डालें, तो 100% राहत मिलेगी जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, जो गांव में लगातार दूसरी बार मदद पहुंची है, किसान और जो एक तरीके से कहें किसान मजदूर दोनों ही परेशान थे, गांव वाले परेशान थे, तो अब क्या राहत महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा राहत मिली, जिसमें सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और संत जी ने ये बीड़ा उठाया, भगवान के समान है हमारे लिए। अभी क्या किसानों की स्थिति है, क्या उम्मीद है? बढ़िया है जी। रामपाल महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है जी, और भी करते रहेंगे। और इससे हमें बहुत अच्छी मदद मिली है जी। और क्या कहें जी, सब ठीक है जी। क्या कहेंगे जी आप? हाँ जी, रामपाल जी महाराज ने पहले भी पाइपें दी है, आज फिर दोबारा दी है, तो इससे हमारे गांव का पानी निकलने से पैदावार होगी, तो अन्न होगा तो बढ़िया काम चलेगा, सारा सिस्टम सही होगा। तो हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़ के रामपाल जी महाराज है। जबकि सरकार ने भी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी। 2-4 बार गए, जाके किराया लगा के वापसी आ गए, और लेकिन खोदा पहाड़ निकला हुआ। हाँ जी। स्थिति है गांव में अब बाढ़ के पानी की, 2 बार मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज को, क्या कहेंगे? जी बहुत बढ़िया है। जो पहली हमारी पुगी है उनसे दोनों पाइप चालू होगी हमारी, और रामपाल जी ने बहुत अच्छी मदद करी हमारी। ऐसे संत तो भगवान भाई हमने तो कहीं देखे को नहीं। साबरवास में पहली बार है जो हमारा अच्छा संत जी ने बहुत ही बढ़िया, ये दान मान लो या लोगों को जीवन दान मान लो है। जो हमारे गेहूँ बिजाई हो जाएगी, फसल होने का भी बहुत एक गोड़ा पानी भर रहा पूरे गांव में। वे अच्छे संत तो भगवान उनको उम्र लंबी दे। क्या कहेंगे भाई साहब? यही कहो जी, बहुत बढ़िया काम कर महाराज जी। गांव के भलाई के लिए कर रहा है, हर आदमी के लिए काम कर रहा है। नहीं, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आज गांव में जो मदद पहुंचाई संत रामपाल जी महाराज? इसके लिए तो जी हम बहुत बढ़िया मानते हैं। हमारे गांव में 18,000 फुट पाइप पहले भी दी है, और 6,000 फुट पाइप अभी और दोबारा दी है। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। राम राम जी। नमस्कार भाई साहब, गांव साबरवास में आज जो मदद पहुंची है, फिर से संत रामपाल जी महाराज ने पाइप मोटर भेजे हैं, क्या कहेंगे? गांव की भी क्या स्थिति है, कितना सुधार हुआ है, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में?
जी संत रामपाल जी महाराज तो एक असली हीरा है जी। हीरे की पहचान भी हुई है, सभी हरियाणा वासियों को पता भी है भी हीरा तो हीरा ही रहेगा। अब हीरे की पहचान हुई असली तो, और हम यही विनती करते हैं संत रामपाल जी महाराज को जल्दी से जल्दी बरी किया जाए। सरकार से यही विनती करते हैं हम भी ऐसे एक समाज सेवी इंसान को जेल से ताकि जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए जी। और अभी गांव साबरवास में संत रामपाल जी महाराज ने जो दूसरी बार सामान भेजा है, जो इनकी प्रार्थना में था, वो पूरी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज ने सुनी और सारा सामान जो आज यहाँ पर पहुँचा दिया। जैसे कि हमने आपको बाहर दिखाया, पाइप भी सारे आ चुके हैं, सारा सामान भी आ गया। एक बार सेवादारों से भी और जानकारी लेते हैं कि आज साबरवास में क्या क्या सामान पहुँचाया है। सत साहिब जी, गांव साबरवास ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पहले प्रार्थना लगाई थी, जिसके अंदर 2 मोटर और 18,000 फुट पाइप थी। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें पहली बारी में उपलब्ध करवा दिया था और आश्वासन दिया था कि अगर आपको और भी मदद की ज़रूरत हो तो आप और भी पाइप मांग सकते हो। और फिर गांव वालों को ज़रूरत लगी तो उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की। अब की बारी फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 मोटर और 6,000 फुट पाइप और जितनी भी एसेसरीज होती है लगने की, आज फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव साबरवास में पहुंचाई है। सारा छोटा बड़ा सामान सारा दे दिया जी बिल्कुल। पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी एसेसरीज दी थी, अब की बारी भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सभी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने उपलब्ध करवाई है। तो जो सामान है ये आप खुद ही लेके आते हैं यहाँ पे गाँव गाँव? हाँ जी बिल्कुल, हमारे गुरुदेव जी के आदेश से हम सारा सामान खुद ही लेकर आते हैं। एक बार जानकारी ले लेते हैं। सरपंच जी, सामान देख लिया? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको सामान दूसरी बार प्राप्त हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया जी। 1 मोटर और इसका सारा कंप्लीट सामान और जो सूंडिया वगैरह जो जोड़ने का और स्टार्टर ये चीज़ हमें बिल्कुल पाइप मिल गए? हाँ जी, पाइपें मिल गई जी, 6,000 फीट हमें मिल गया। हाँ जी, तो दो बार प्रार्थना हुई, दोनों बार आपकी प्रार्थना पूर्ण हो गई, स्वीकार हो गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। एक तरीके से कहें तो लाखों का सामान जो है बस केवल एक प्रार्थना पर गांव में पहुंचा है, तो क्या कहेंगे? हमने 2 बार प्रार्थना करी थी जी, और लाखों का सामान सिर्फ प्रार्थना करने से ही हमें दे दिया, पता ही नहीं लगा जी। 3-4 दिन पहले हम जा कर के आए थे और उन्होंने पता नहीं कहाँ से दिया जी, हमें तो तीसरे दिन चौथे दिन ये सामान दे दिया। और पहले भी ऐसे ही 18,000 फीट पाइप और 2 मोटरें 20 HP की, वो भी हमें 3-4 दिन के बाद मिल गई थी। कहाँ से देते हैं कहाँ से नहीं देते हैं, भगवान के रूप है जी। तो हम तो इनका सतगुरु रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे गाँव की तरफ से। साबरवास की यह कहानी सिर्फ 24,000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस असली हीरे की पहचान की कहानी है जिसने संकट के समय में एक पूरे इलाके का हाथ थाम लिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब परमात्मा खुद जरिया बनकर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने साबरवास के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब साबरवास के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।